खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, साबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन याहू ने नए मुंतखब होने वाले वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट की हुकूमत गिराने का ऐलान कर दिया है। जबकि नेतन याहू जो इक़्तिदार में रहते हुए अमेरिका के गुण गाते रहे, उन्होंने अमेरिका को एक गद्दार करार देते हुए तहलका-खेज़ इंकिशाफात कर डाले। नेतन याहू ने बरमला एतराफ़ कर लिया है कि इसराइल ईरान के सामने नहीं टिक सकता। नेतन याहू की हालिया तकरीर ने इसराइल को किन नई मुश्किलात से दोचार कर दिया है, इस हवाले से आज हम आपको तफसीली मालूमात फराहम करेंगे और बताएंगे कि आने वाले दिनों में ईरान इसराइल के खिलाफ कैसी हिकमत अमली अपनाएगा। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल देखने और सुनने वाले मुअज़्ज़िज़ दोस्तों से इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको हकायक का इदराक हो सके। तो आइए चलकर मौजू की तफसील जानने की कोशिश करते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक इसराइली पार्लियामेंट में दाएं बाजू के सियासी रहनुमा नफ्ताली बेनेट की हुकूमत को मंजूर कर लिया गया है। इस तरह 49 साला बेनेट इसराइल के नए वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं। इस पेशरफ्त के नतीजे में बिन्यामिन नेतन याहू की वज़ारत उज़्मा इख्तिताम को पहुंची, जो इब्रानी रियासत की तारीख में तवील तरीन अरसे तक हुक्मरान रहे। अगर बात की जाए नफ्ताली बेनेट की, तो ये 25 मार्च 1972 को हैफा में पैदा हुए। इनके वालिदैन कैलिफोर्निया से हिजरत करने वाले यहूदी अमरीकी हैं। इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट ने नए इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की ज़ाती और पेशा वराना जिंदगी के बारे में एक तफसीली रिपोर्ट शाया की, जिसके मुताबिक नफ्ताली ने एक सेकुलर घर में परवरिश पाई। तहम जब वो छोटे थे तो उनका घराना धीरे धीरे मजहब की जानिब मायल होना शुरू हो गया। नफ्ताली ने इसराइली फौज की एलियट यूनिट्स में एक ब्रिगेड के कमांडर की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दी। उन्होंने बैतुल मक़दस में यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की। ग्रेजुएशन के बाद बेनेट ने एक टेक्नोलॉजी की कंपनी कायम की। इसके बाद कई बरस उन्होंने न्यूयॉर्क में गुजारे। वहां उन्होंने सेयोट्रा कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम किया। यह कंपनी एंटी फ्रॉड सॉफ्टवेयर तैयार करती है। इसराइल वापसी पर बेनेट ने सियासत का रुख किया। वो 2006 से 2008 तक नेतन याहू के दौर में चीफ ऑफ स्टाफ भी रहे। बाद अज़ान नेतन याहू की अहलिया सारा के साथ इख्तिलाफात के बायस इन्हें लिक्विड पार्टी में शमूलियत से रोक दिया गया और अब वो एक बार फिर से इसराइली सियासत में इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुके हैं, क्योंकि इन्हें इसराइली पार्लियामेंट ने वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर चुन लिया है। नाज़रीन ग्रामी, इस चुनाव से इसराइल में नेतन याहू का 12 साला इख्तियार खत्म हो गया, जिसके बाद नेतन याहू ने माजी के गड़े मुर्दे उखाड़ने शुरू कर दिए हैं और ऐसे होशरुबा इंकिशाफात सामने आ रहे हैं कि जिन्होंने दुनिया समेत अमेरिका को भी हैरान करके रख दिया है। नेतन याहू का रवैया मजीद जारहाना हो चुका है और अब की बार उन्होंने तनकीद के निश्तर बरसाते हुए अमेरिका को भी आड़े हाथों लिया है और जो बाइडेन समेत ट्रंप को भी खरी खरी सुना दी है। साथ ही साथ नेतन याहू ने नई इसराइली हुकूमत का तख्ता उलटने की धमकी भी दे डाली है। साबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन याहू ने ऐलान किया कि वो जल्द से जल्द नई हुकूमत का तख्ता पलटने के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ में एक मजबूत एक्शन प्लान शुरू कर रहे हैं। नेतन याहू ने अपने मिशन के खात्मे के लिए सरकारी तकरीब मुनक्किद करने से इनकार कर दिया और अपने जानशीन यानी नफ्ताली बेनेट के लिए वज़ीर-ए-आज़म का लफ्ज़ तक इस्तेमाल करने से गुरेज किया। जबकि दूसरी जानिब नए मुंतखब होने वाले इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट ने सबसे पहले जो बाइडेन को फोन किया और उसके फौरी बाद ये बयान दागा कि मैंने नेतन याहू को अपने ऊपर ये कहकर हमला करते हुए सुना कि मैं तजुर्बाकार नहीं हूँ और मेरे पास बैनुल अक़वामी ताल्लुकात नहीं है, तो वो ये सुन ले कि मुझे इसराइल के एक दोस्त और अजीम मुल्क के सरबराह की तरफ से जवाब मिला है कि वो नई इसराइली हुकूमत के साथ है। नाज़रीन ग्रामी, इस बयान के बाद नेतन याहू ने कई तहलका-खेज़ इंकिशाफ करते हुए अमरीकी हुकूमत को गद्दार कहा और जो बाइडेन के हवाले से उन्होंने ये बयान दिया कि मिस्टर जो बाइडेन ने ईरान के साथ जौहरी मुआहदा न करने का वादा किया, मगर अब सदर के ओहदे पर फायज होते ही उन्होंने ईरान से दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है, जो कि इसराइली यहूदी रियासत से गद्दारी के मुतरादिफ है। नेतन याहू ने बरमला एतराफ़ करते हुए कहा कि नफ्ताली बेनेट इसराइली हुकूमत नहीं चला सकता, क्योंकि इसे ईरान से निमटने के तरीके नहीं आते और अगर नफ्ताली की हुकूमत ज्यादा देर रही तो ईरान इसराइल को तबाह बर्बाद करके रख देगा। नेतन याहू ने यह भी तस्लीम किया कि इस वक्त ईरान इसराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है और अमेरिका के साथ जौहरी मुआहदे की बहाली के बाद ईरान इसराइल पर बराह रास्त हमले करेगा और ये सूरत हाल यहूद कौम के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकती है। लिहाजा इसराइली कौम को चाहिए
कि वो नफ्ताली की हुकूमत गिराने में मेरी मदद करें। इस बयान के बाद नेतन्याहू के हामियों ने मुल्क गिर एहतजाज के प्लान्स तरतीब देने शुरू कर दिए हैं, जिसके बाद इसराइल अंदरूनी इंतशार का शिकार होता दिखाई दे रहा है, जबकि ईरान और दीगर इसराइल मुखालिफ ग्रोहों ने भी इसराइल के खिलाफ जामे हिकमत अमली तरतीब देनी शुरू कर दी है। यानी शाम में बिशारुल असद की फौज और हिजबुल्लाह ने इसराइल पर चढ़ाई का प्रोग्राम तरतीब देना शुरू कर दिया है, जबकि ईरान ने हमास की सरपरस्ती करते हुए मजीद मदद भेजने की खुफिया प्लानिंग कर ली है। और यूं मालूम हो रहा है कि आने वाले दिनों में इसराइल बड़ी मुसीबत में घिरने वाला है। जो बाइडेन ने भी इसराइल के हवाले से पॉलिसी तब्दील करने पर गौर शुरू कर दिया है, और खबर यह भी है कि जो बाइडेन इंतजामिया ने इसराइल को पुरअमन रहने का पैगाम भेजा है। इस सारी सूरत हाल में नफ्ताली बेनेट क्या लाहे अमल इख्तियार करेंगे, ये तो जाहिर है आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दूसरी जानिब एक और अहम खबर यह भी है कि नई इसराइली हुकूमत को अरब इत्तेहाद के सरबरा और इसराइली इलाकों में मौजूद अरब कम्युनिटी में अखवानुल मुस्लिमीन के लीडर मंसूर अब्बास की हिमायत भी हासिल है। मंसूर अब्बास ने बेनेट से उस वक्त मुसाफा किया जब उन्होंने कैनेट से एतमाद का वोट हासिल किया। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक तस्वीर में अरब इत्तेहाद के सरबरा मंसूर अब्बास को इसराइल के नए वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट से हाथ मिलाते देखा जा सकता है। वो बेनेट के साथ सिर्फ इसलिए शामिल हुए ताकि नेतन्याहू को इक्तिदार से हटाया जा सके। वो इसमें कामयाब रहे और बेनेट को पार्लियामेंट से एतमाद का वोट भी दिलवा दिया। इसराइल की पार्लियामेंट में अतवार की शब 49 साला नफ्ताली बेनेट की क़यादत में सयूनी रियासत की 36वीं हुकूमत की मंजूरी दी। पार्लिमान के 60 अरकान ने नई काबीना के हक में वोट दिया और 59 ने उसकी मुखालफत की। इसराइल के नए मखलूत हुक्मरान इत्तेहाद में 8 जमातें शामिल हैं। इनमें मुल्क की 21% अरब आबादी का नुमाइंदा अरब बलाक भी शामिल है। मखलूत हुकूमत की तश्कील के लिए तयशुदा फार्मूले के तहत नफ्ताली बेनेट निस्फ मुद्दत के बाद 2023 में वजारत उज़्मा से दस्तबरदार हो जाएंगे और इनकी जगह 57 साला यार लबैद वजारत उज़्मा का मनसब संभालेंगे। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या नफ्ताली बेनेट हुकूमती अमूर को अच्छी तरह चला पाएंगे और क्या उनके दौर में अमन कायम रह सकेगा, और ये कि फलस्तीनी मुसलमानों को कत्ल करने की नाजायज रिवायत को नफ्ताली बेनेट खत्म करेंगे या इसे बढ़ावा देंगे। इन सवालों के जवाबात तो जाहिर है आने वाला वक्त ही दे सकता है। तहम जमीनी हकायक बतला रहे हैं कि नफ्ताली मजीद बर्बरियत और तशद्दुद की राह अपनाते हुए यहूद कौम का दिल जीतने की कोशिश करेंगे। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस सारी सूरत हाल के बारे में आपकी राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।